हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन सीडीएस यानी कि सीबीएसई दिल से। सबसे बड़ी बच्चों की जो प्रॉब्लम इस समय निकल करके आ रही है वो ये है कि हम फिजिक्स को प्रिपेयर कैसे करें। और फिजिक्स को प्रिपेयर करने के लिए न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना पड़ रहा है, डेरिवेशन प्रिपेयर करना पड़ रहा है और कुछ थ्योरी प्रिपेयर करनी पड़ रही है। तो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टाइम कम है, हम समय किसको दें। न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करें, थ्योरी पर ज्यादा फोकस करें, ये जितने डेरिवेशन हैं जो भी आपके पूरे सिलेबस में, उसको पहले प्रिपेयर कर लें। हमें करना क्या चाहिए। और बच्चा ये जानने से पहले ये जानना चाह रहा है कि हमें कम से कम ये आइडिया हो जाए कि एग्जाम में कितने नंबर का न्यूमेरिकल आने वाला है, कितने नंबर की थ्योरी आने वाली है और कितना डेरिवेशन आने वाला है। अब देखिए, ये कोई फिक्स तो होता नहीं, लेकिन एक डेटा होता है कि जो कई साल से पढ़ा रहा है टीचर या जो सब्जेक्ट को बहुत गहराई से जान रहा है, तो एक एस्टिमेट आइडिया निकल के आ जाता है कि कितने अराउंड नंबर के न्यूमेरिकल आने वाले हैं। और अगर आप न्यूमेरिकल जान गए तो बाय डिफॉल्ट आपको थ्योरी पता चल जाएगी कितने नंबर की आ रही है। तो देखिए, अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं कि न्यूमेरिकल एग्जाम में कितना आएगा, तो वैसे तो वेटेज बढ़ चुका है, अब काफी साल से न्यूमेरिकल ज्यादा आने लगा है। फिर भी एक मैं पूरा समरी क्लियर करके जाऊंगा आपको कि बाहर से एक भी डाउट आपके पास ना बचे कि न्यूमेरिकल कितने आने हैं, कहां से आने हैं, कितने नंबर के आने हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको सिलेबस का पूरा अपना पैटर्न पता है, आपको पेपर का पैटर्न पता है, तो हम थोड़ा पेपर के पैटर्न की बात कर लें और वहां से आपको क्लियर करते चलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट फिल्टर हो जाएगा। सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर अगर आप देखें तो सेक्शन ए में 12 एमसीक्यू आते हैं और 4 असर्शन एंड रीजन आते हैं। कह सकते हैं कि सारे के सारे एमसीक्यू ही हैं। अब 12 आपके एमसीक्यू हो गए और 4 असर्शन रीजन हो गए। देखिए, असर्शन रीजन के अंदर तो कोई न्यूमेरिकल आने की चांसेस होती नहीं है। असर्शन रीजन में थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। अब ये 12 एमसीक्यू के अंदर आप राउंड ऑफ में मान के चलिए कि ये 7, आपको अप्रॉक्स 7 यहाँ पर न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर साल 7-8 न्यूमेरिकल ही आता है। अब 7 का मतलब ये है कि हो सकता है आपके एग्जाम में 6 हो जाए, या हो सकता है कि आपके एग्जाम में 8 हो जाए। 7 का मतलब 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ये नहीं कि अरे सर ने तो 7 बोल दिया तो मतलब 7 ही होगा, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है। बट मेरे हिसाब से आपको एमसीक्यू में अप्रॉक्स 7 एमसीक्यू न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, जो कि ज्यादा बड़ा एक एरिया है। तो सबसे पहले 7 और सारे एमसीक्यू एक नंबर के होते हैं, मतलब 7 मार्क्स आपके यहां से न्यूमेरिकल के हो गए। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। अब सेक्शन बी में अगर आप देखें तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 से आता है। 16 तक आपके एमसीक्यू एंड असर्शन हो गए और फिर 17 से लेकर के 21 तक, 17, 18, 19, 20 और 21, ये 5 क्वेश्चन आपके होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये सब 2-2 नंबर के होते हैं, मतलब यहाँ 5 क्वेश्चन आने हैं। देखिए, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत कम चांस रहता है कि न्यूमेरिकल आए, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये सब ज्यादा आते हैं। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा जाता है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे बहुत चांसेस नहीं है, बट फिर भी मैं लेके चल रहा हूँ कि हाँ, दो दो तो आएंगे पक्का है। दो से आप सोचोगे सर ने दो बताया तो एक आएंगे, सर बढ़ा के बता रहे हैं। बढ़ा के मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है बढ़ा के बताने में, जो एग्जैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ। कम से कम 2 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलना ही मिलना है। 5 क्वेश्चन, आप भी बुद्धिमान हो, समझ रहे हो कि 5 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 में से 2 तो न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। 3 भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे चांसेस कम लगती है, क्योंकि यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल बनते हैं और वो ज्यादा मुश्किल होते हैं करने, क्योंकि 2 मार्क्स वाले अगर न्यूमेरिकल आएंगे फिर तो आप कर ले जाओगे। 2 मार्क्स के अंदर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, 2 मार्क्स के अंदर इजी न्यूमेरिकल आते हैं। इसलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल कम देते हैं, वो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज ज्यादा देते हैं कि आप मिड ऑफ द चैप्टर, मिड ऑफ द टॉपिक कितना पढ़े हुए हो। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांसेस हैं, इसका मतलब 4 मार्क्स। तो पहले का 7 मार्क्स प्लस ये 4 मार्क्स। ओके, अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। देखिए, सेक्शन सी सबसे टफेस्ट पार्ट है पूरे के पूरे पेपर का। जिसने सेक्शन सी क्रैक कर लिया, समझिए उसको 60 प्लस मार्क्स जाने से कोई नहीं रोक सकता है। सेक्शन सी के अंदर 7 क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं और ये शॉर्ट आंसर होते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को करने में। प्रॉब्लम ये आती है कि ना ये शॉर्ट आंसर है ना ये लॉन्ग आंसर है। ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी नहीं हो सकता है, वेरी शॉर्ट भी नहीं है, तो इसको कितना लिखा जाए। प्लस इसके अंदर एक एक क्वेश्चन के अंदर ए बी करके पार्ट डिवाइड कर देता है।
तो बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि कहने के लिए तो ये 7 क्वेश्चन है, लेकिन ये बन जाते हैं 12-13 क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन में पार्ट ए पार्ट 2 होता है ना, तो इसलिए क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर न्यूमेरिकल के आने की चांसेस भी सबसे ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। 3 मार्क्स के होते हैं तो कंटेंट भी अच्छा रहता है लिखने के लिए, 3 मार्क्स का है तो अच्छा क्वेश्चन पूछते भी हैं। और कई जगह पर ऐसा होता है कि 2 पार्ट होता है, तो एक पार्ट थ्योरी एक पार्ट न्यूमेरिकल, एक पार्ट थ्योरी एक पार्ट न्यूमेरिकल, तो आप फंस जाते हो, आपको न्यूमेरिकल करना ही करना पड़ता है। तो सेक्शन सी सबसे परेशान करने वाला पार्ट है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसके अंदर न्यूमेरिकल सबसे अच्छे न्यूमेरिकल आज तक जो पूछे गए हैं, आप कभी भी एग्जाम उठा के देखिए, वो आपको इस सेक्शन सी के अंदर मिलेंगे। 3 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल सबसे अच्छे और सबसे डिफिकल्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये लॉन्ग होते हैं, अच्छा क्योंकि लॉन्ग आंसर उन्होंने दिया नहीं है तो वो लॉन्ग पूछेंगे नहीं, शॉर्ट ये है नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं वो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, जहां पे न्यूमेरिकल थोड़े से कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, मतलब आपको कैलकुलेशन भी करनी है, उसके साथ साथ दिमाग भी लगाना है, एक साथ दो दो तीन तीन फॉर्मूले लग रहे होते हैं। तो सेक्शन सी के अंदर कुछ भी नहीं आएगा तो भी 3 न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। आप भी समझ रहे हो कि 7 क्वेश्चन है, 7 में से 3 न्यूमेरिकल तो आएंगे ही आएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत यूनिक चीज आपको बता दे रहा हूँ, पेपर मेरे पास आ गया मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन आ गया। ये हर एक समझदार बच्चा जान सकता है कि 7, यार सब तो सिंपल सी बात है, 7 क्वेश्चन है तो 7 में से 3 तो न्यूमेरिकल रहेगा ही रहेगा ना, कि 3 भी नहीं आएगा। 12 एमसीक्यू हैं, 4 असर्शन है, 16 में से 7 तो आ ही जाएगा, 5 वेरी शॉर्ट आ रहा है, 2 तो आना ही आना है। शॉर्ट के अंदर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 में से 3 भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा क्या? तो यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल मिल रहे हैं आपको, और 3 न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल 3 नंबर का, यानी कि 9 नंबर। तो सेक्शन ए से 7 मार्क्स, सेक्शन बी से 4 मार्क्स, सेक्शन सी से 9 मार्क्स, 3 3 9, तो 7 + 4 + 9। सेक्शन डी में आपकी मौज है, सेक्शन डी से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, और वहां से आप मान के चलिए कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ये भी होते हैं, और एमसीक्यू में एक दो यहाँ भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, हल्के फुल्के न्यूमेरिकल होते हैं लेकिन दमदार होते हैं, अगर आप नहीं पढ़े हो तो नहीं कर पाओगे। तो 2 केस स्टडी होता है, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, और दोनों में 4-4 क्वेश्चन होते हैं। तो 4-4 क्वेश्चन है, तो फिर भी आप मान के चलिए कि दोनों में से दो दो आपके, पहले वाले से 2 न्यूमेरिकल रहेंगे और दूसरे से भी 2 न्यूमेरिकल रहेंगे, और वो सब 1-1 मार्क्स के होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ईजी होते हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा, प्री बोर्ड दिया होगा कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा कि जो केस स्टडी के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत टफ नहीं होते हैं, वो आपके उसी टॉपिक पे बेस्ड होते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले वाले केस से 2 न्यूमेरिकल आपके आ रहे हैं और दूसरे वाले केस से भी 2 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, यानी कि 4 मार्क्स यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा, नहीं कि सेक्शन डी से भी आपको 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। सेक्शन ए से 7 नंबर, सेक्शन बी से 4 मार्क्स, सेक्शन सी से 7 मार्क्स, और सेक्शन डी से 4 मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। और फिर हीरो ऑफ द पेपर, स्कोरिंग पार्ट ऑफ द पेपर, सेक्शन सी, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33, 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर रहेंगे, 31, 32, 33, और इन सब के अंदर कई सारे पार्ट होते हैं, यानी कहने के लिए तो आप कह सकते हो कि ये 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन होते नहीं है, ये 3 से काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। पहले के अंदर 3-3 क्वेश्चन, दूसरे में भी 2-3 क्वेश्चन, वो आप जान नहीं सकते हो कितने क्वेश्चन, लेकिन आप मान के चलिए कि मिनिमम 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन रहता है, तब जाके 5 नंबर मिलता है आपको। और कई बार क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन और फिर उसके अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर सैंपल आप लगा रहे होंगे तो आपने देखा होगा। तो 3 क्वेश्चन में से कुछ नहीं आएगा तो एक तो न्यूमेरिकल आना ही आना है आपका। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, इन 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का मिलना है, ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन मैं कम से कम मान के चल रहा हूं, हर सेक्शन में आपने देखा होगा मैं कम से कम मान के चल रहा हूं, खाली मैंने आपको एमसीक्यू के अंदर एग्जैक्ट बोला है बस। तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, यानी कि 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स आपको यहां से न्यूमेरिकल मिलेंगे मिलेंगे, मतलब सेक्शन ए में 7, सेक्शन बी में 4, सेक्शन सी में 9, सेक्शन डी के अंदर 4, और सेक्शन ई के अंदर 5। अगर आप कैलकुलेट करके देखें, 7 + 4 11, 11 और 9 आपका 20, 20 और ये 4 24, और 24 और 5
29 मार्क्स, मैं राउंड ऑफ में इसे 30 मार्क्स मान के चल रहा हूं। तो 29 से 30 नंबर का न्यूमेरिकल आपका आ रहा है 40 में से, मतलब ये अच्छा खासा परसेंटेज हो गया। 40% न्यूमेरिकल का वेटेज है आपके कोर पेपर में। मतलब अगर आप न्यूमेरिकल प्रिपेयर करते हैं तो आपको 70 में से 30 नंबर मिलेंगे। लेकिन रुकिए, आप ये बात समझिए कि अगर आपने आज तक न्यूमेरिकल नहीं प्रिपेयर किया है, आज तक आपका न्यूमेरिकल से कोई पाला ही नहीं पड़ा है, पूरा साल बीत गया, आपने न्यूमेरिकल लगाया ही नहीं है, तो अब ये 1 महीने में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है कि आप न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे। आपको तब थ्योरी की तरफ ही जाना चाहिए। अगर अगले महीने पेपर है 20 फरवरी को और आज आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है फिर थ्योरी पढ़ने से ही आपका कल्याण हो पाएगा। न्यूमेरिकल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल देख लीजिए कि जो केस स्टडी में आना है, जो एमसीक्यू में आना है, वो कर लीजिए। लेकिन आप न्यूमेरिकल पे बहुत टाइम दे दिए, पता चला कि आप न्यूमेरिकल एग्जाम में कर भी नहीं पाए, और जो थ्योरी आपकी 40 मार्क्स की आ रही थी वो भी आप नहीं कर पाए। तो 30 नंबर का न्यूमेरिकल है, 40 नंबर की थ्योरी है। आप दिमाग लगाइए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, हम किसमें अच्छे हैं, हमारा वीक क्या है। अपने वीक पॉइंट और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आप समझिए, परखिए, और आप जहां पे अपना टाइम दे सकते हो, क्योंकि ये समय जानकारी और ज्ञान बटोरने का नहीं है। आप ये देखो कि हम अपना 100% कहाँ दे सकते हैं। तो जहां पे आपको लग रहा है कि मेरा थ्योरी पढ़ने से कल्याण हो जाएगा, तो आप थ्योरी पे ध्यान दीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं मुझे न्यूमेरिकल लगाना चाहिए, मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, तो बिल्कुल न्यूमेरिकल लगाइए। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंटेंट में था जो मैंने आपको बिल्कुल रिसर्च करके बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।